डिसआर्म कर दिया पूरी तरीके से कांग्रेस को। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पेंशन का मुद्दा था, पेंशन का मुद्दा सॉल्व कर दिया। देखिए, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर लिए जा रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए, सबके लिए, युवाओं के लिए घातक है और इसको जाना तय है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वन लाइनर अग्निपथ बिल्कुल खत्म की जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो दो मुद्दे आ रहे हैं, एक तो ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज सुनकर ये फैसले करते हैं और जनता की आवाज सुनकर ये इन्होंने अग्निपथ स्कीम ये लेके आए हैं। इन्होंने अपनी सेना की आवाज तो सुनी ही नहीं। और जो उस टाइम के जनरल नरवाने हमारे जो चीफ थे, उन्होंने कहा इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और वो सेना की मांगी हुई अग्निपथ स्कीम नहीं थी। उसके बावजूद ये सेना के ऊपर थोपी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। तो ये बात इनकी पूरी तरह से गलत साबित होती है कि ये जनता की आवाज सुनते हैं, ये सिर्फ अपने मन की बात कह सकते हैं। नहीं, लेकिन हरियाणा में रोहित जी हरियाणा में सुनिए ना, डिसआर्म किया क्या कांग्रेस को। अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया पेंशन को, पेंशन उन्होंने घोषित कर दी। अब बाय हुक और बाय क्रुक मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं सबके फैक्ट्स क्लियर करना चाहता हूं कि हरियाणा में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत जगह पर रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशंस का प्रोविजन किया गया है, क्योंकि वो 35-40 साल की उम्र के अंदर वापस आ जाते हैं। और इस प्रोविजन के तहत डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 8,10,000 पद निर्धारित किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी 10% का प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है जो इन्होंने अभी की है। ये 10% का प्रोविजन जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इस प्रोविजन के अंदर अभी तक कोई, कैबिनेट में तो इन्होंने बोल दिया कि इस प्रोविजन के अंदर हम जो है ना अग्निवीर को भी ले आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसके तहत उस एक्स सर्विसमैन की जो रिजर्वेशंस के अंदर उसमें कहीं पे किसी जगह के ऊपर अग्निवीर को इंसर्ट किया जा सके। तो ये सब चीज झूठ बोल रहे हैं। ये बात जो अमित शाह जी ने कही है, ये मेरे ख्याल से वो बिना पढ़े लिखे वापस आ जाते हैं यहाँ पर आके बोलिया, यहाँ पर जो भाषण देते हैं वो 15 लाख के जुमले करने वाली बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे जुमले हमारी देश की सेना के साथ ना करिए, देश के अग्निवीरों के साथ ना करिए, और हमारे सैनिकों के अंदर जो भेदभाव आप कर रहे हैं। लेकिन अगर 10% वो ऑलरेडी रिजर्वेशन जिसकी आप कर्नल रोहित बात कर रहे हैं, 10% रिजर्वेशन अगर रिटेन भी करता है तो पक्की पेंशन तो रिटेन नहीं करती ना। वो पक्की पेंशन तो एडिशनल है। 10% की जो रिजर्वेशन है, 10% की जो रिजर्वेशन है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, दैट इज फॉर एक्स सर्विसमैन। लेकिन उस पर पेंशन तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं है। एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं है अग्निवीर का, और अग्निवीर के कोई पेंशन नहीं मिलती है। 4 साल के बाद उसको 11,52,000 मिलते हैं, जिसमें से 5,76,000 उसके हर महीने जो 9,000 रुपए काटे जाएंगे उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन के तौर पर कंसीडर करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जारी होगा क्या अंजुम आरा? अब देखिए, मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, इनके पास बहुत समय अवेलेबल था। ये नोटिफिकेशन जारी करते, सबके सामने लेके आते, तो लोग इनकी बातों पे कुछ यकीन करते। लेकिन इनकी मंशा जो है हमारे अग्निवीरों को पेंशन ना देने की है, इसीलिए कह दीजिए कहीं। और लोगों को ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोकसभा के अंदर भी लोगों ने अपना फैसला हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सुनाया था, और अब बहुत बुरी तरह से इनके खिलाफ सुनाने वाले हैं। 90 में से तकरीबन 75 या 80 सीटें मेजर जनरल विशंबर जी,